नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं मंडे मार्केट की कि मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। तो मंडे को मार्केट कंडीशन के मुताबिक जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसे अभी जिस बात का डर था वही चल रहा है, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध इन तीनों का। जैसे वैसे चालू तो हुआ है इजराइल और ईरान का, पर इसमें शामिल अमेरिका भी है, जिसकी वजह से युद्ध भीषण रूप ले रहा है और जिसका नुकसान भी सबको भेदना पड़ेगा। वैसे देखो, ईरान इजराइल में भीषण जंग की शुरुआत हो गई है। अब ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाब हमला किया है। ईरान ने इजराइल हमले के जवाब में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका बेस पर हमला करना शुरू किया। कतर और बहरीन के बाद ईरान ने यूएई पे अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस का नाम अल दफरा एयरबेस है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान द्वारा एक साथ 8 देशों में, यानी इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इराक को निशाना बनाने की खबरों से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। कतर में स्थित अन्य सैन्य बेस पे हमले की सूचना सामने आई है। तो इसकी वजह से कंडीशन और विकराल हो गई है। जैसे अभी एक दो देश शामिल थे, अब 8 देश को लपेट लिया इस युद्ध ने। तो ये मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया आ गया, जिससे सबको नुकसान होगा। अब देखो, पिछला मार्केट अपना शुक्रवार का मार्केट देखो, पहले से ही ऑलरेडी इतना गिर चुका है, जिसमें सेंसेक्स 961 पॉइंट और निफ्टी 50 317 पॉइंट, बैंक निफ्टी 658 पॉइंट, मिड कैप 682। अब ये जो देख रहे हैं निफ्टी 50, ये 25,178 भी चल रहा है। ये सीधा सोमवार को गैप डाउन होगा। ये 24,300 या 24,400 के करीब हो सकता है, 24,000 का भी लेवल टूट गए, ऐसा हो सकता है। देखो, ऑयल प्राइस देखो 72 बैरेंट के करीब है क्रूड ऑयल। तो ये तो अभी है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो ये तो और ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी। अब देखो, सोना ये भी ऊपर जाएगा। सोना, चांदी और क्रूड ऑयल ये ऊपर जाएंगे और सबकी मार्केट नीचे आएगी, बिटकॉइन नीचे आएगा। देखो, ये तो कंडीशन होने वाली है मार्केट की, सब की मार्केट की। ऐसे बिल्कुल लाल लाल हो जाएगी मंडे को मार्केट। देखो, वैसे एफआई देखो, शुक्रवार को एफआई वालों ने 7,536 करोड़ की सेलिंग की थी। अब देखो मंडे को कितनी की सेलिंग करते हैं, ये तो और भयानक रूप हो जाएगा। और एक खबर हो रही है, ट्रम्प ने अनाउंस किया कि खामनेई मर गए हैं। अब ऐसा कितना सच है ये नहीं बताया जा सकता, पर न्यूज़ में भी ये चल रहा है कि खामनेई की मृत्यु हो गई इसी बम ब्लास्ट में, मतलब इसी में हमले हो गए। एक नुकसान और है, जैसे ये एयरलाइंस का नुकसान, ये पहले तो इनका तेल बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। दूसरा, जितना एयरबेस है वहाँ वो सब बंद होंगे, तो उसमें मिडिल ईस्ट का पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। मिडिल ईस्ट देखना चाहते हैं, ये देखिए मिडिल ईस्ट, इसमें जितने देश हैं सब ग्रसित हो जाएंगे इस युद्ध से, और सबको नुकसान होगा। उसकी वजह से सब पे असर पड़ेगा। और अपनी मार्केट देखो अब कल क्या होता है मंडे को। उम्मीद तो यही है कि ये इतना तगड़ा गैप डाउन होगा, हो सकता है 24,000 का भी लेवल तोड़ दे। ये 25,000 तो अब कुछ नहीं बचा, मतलब अनसर्टिनिटी जो थी वो आगे आ ही गई। और अब जब युद्ध बंद होगा और उसके बाद अच्छी न्यूज आएगी तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं आएगी तो भाई ये मार्केट बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाएगा हम सबका। क्योंकि जिस हिसाब से इसमें 8 देश को शामिल किया गया है, मतलब खास तौर से युद्ध तो इजराइल और ईरान ही कर रहे हैं, पर उसमें इनडायरेक्टली शामिल कितने लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। अब जैसे ईरान की ही तरफ से देख लो तो चाइना भी शामिल है, पर इनडायरेक्टली नहीं है। और वैसे ही दो युद्ध पहले से चल रहे थे, कौन से, ये यूक्रेन और रसिया के, प्लस 2 दिन से खबर आ रही थी पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी युद्ध चल रहे हैं, तो उसकी भी चीज़ें शामिल होने रही हैं उसी में। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो उसका असर मार्केट पे बहुत भयानक पड़ने वाला है। मार्केट बहुत बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। 24,000 का तो लेवल छोड़ ही दो, ये तो टूटना ही लगभग।